साथियों, जय जोहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप सभी लोगों को 31 जुलाई के लिए जो तन मन धन से जो आप लोगों ने जो सहयोग जो दिए हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करते हैं। नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन और सीएमएम कार्यकर्ता की ओर से। दूसरा एक बात और था कि अभी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है, इसकी भी आप लोगों को हार्दिक बधाई शुभकामना देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के साथ में करना था, जो आ रहा था बहुत जगह जगह में जोन है। हाल ही के एक साथ बैठ के और हम लोग समीक्षा करेंगे कि कहाँ पर क्या दिक्कतें आई है, क्या समस्या आई है, उसको लेकर के। और आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोगों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि हमारा जो वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में लोग करते हैं, साथी लोग करते हैं, तो आप लोग हमारा जो वीडियो है हम लोगों का यूट्यूब चैनल मनोज कोसरे ऑफिशियल, तो उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी सदस्यता आप लोग लीजिए, लाइक करिए, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। देखने को ये आया है साथियों कि जोन एक्चुअल में जोन हम लोगों की जो काम की चीज़ है, अगर हम लोग नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, तो फिर समझ कैसे बढ़ेगा, फिर बात कैसे रखेंगे। ये यूट्यूब चैनल मनोज कोसरे ऑफिशियल, ये कोई पैसा कमाने के लिए थोड़ी ना हम लोगों ने ये चैनल बनाए हैं कि हमको पैसा कमाना है, हमारा सब्सक्राइब बढ़ेगा तो हमको पैसा मिलेगा, तो फिर हमारा घर परिवार चलेगा। ऐसी मानसिकता से हम लोगों ने ये चैनल नहीं बनाया है। ये चैनल आप लोगों का, खासकर जो मजदूर वर्ग है, उसमें भी जोन है हम लोगों का, जो नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी जोन है, हम लोगों का सफाई कर्मचारी है, हम लोगों का ठेका कर्मचारी है, चाहे कोई भी कर्मचारी जोन है, जो कर्मचारियों को जो समस्याएं हैं उसकी बातों को हम लोग रखें और उसको सही दिशा की तरफ में हम लोग जाएं। सुनते हैं, देखते भी हैं, शेयर करते हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और भी जगह जो है हम लोग करते हैं। मगर देखें तो हम लोगों का भिलाई, रिसाली, कुम्हारी, धमधा, अहिवारा, जामुल, ऑल छत्तीसगढ़ में लोग देखते हैं, मगर चैनल अपना खुद का जो काम का जो चीज़ है उसको अगर हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे, उसको नियमित रूप से देखेंगे नहीं कि संगठन की ओर से क्या बात कही जा रही है, क्या बोला जा रहा है, क्या दिशा निर्देश आ रहा है, उसको अगर ठंडे दिमाग से अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो हम लोगों का समझ कैसे बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और उसमें बेल आइकन का एक घंटी का जो वो है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को लगातार जब भी हम लोग ऐसे कुछ वीडियो हम लोग डालते हैं जानकारी के लिए, तो वो आप तक के पहुंच जाए और आप उसको देखें और उसको जो है लोगों के पास में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में जाए और उस चीज़ों से हम लोग सीखें, समझें। तो ये आप लोगों से एक बात कहना था साथियों, दर्शकों, कि आप हमारा चैनल को अगर आप पसंद करते हैं, अपना ज़रूरत का हिस्सा समझते हैं, महत्वपूर्ण हिस्सा समझते हैं अपने आंदोलन का, संघर्ष का, तो आप इसे निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करिए और लोगों के बीच में आप शेयर करिए।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के साथी हम लोगों के साथ में जुड़ पाए और उसे सही दिशा और सही संघर्ष की तरफ में हम लोग ले जा पाएँ और हम चल पाएँ। तो एक बात कहना था आप लोगों से कि आप हमारा चैनल यूट्यूब मनोज कोसरे ऑफिशियल जो आप लोगों के तक जाता है उसको आप सब्सक्राइब करें, उसकी सदस्यता लें आप लोग। तो ये है, हम लोग मुद्दा में आते हैं वापस। ऑलमोस्ट हम लोग देखें चीज़ों को लेकर के तो लोगों के बीच में ऐसी नहीं है कि संगठन की तरफ से जानकारी नहीं गया है, लगभग सारे जगह में चले गया था कि नगरीय निकाय जनवादी यूनियन जो है सफाई मजदूर जो है अपना 31 जुलाई सफाई कर्मचारी दिवस मनाएंगे और अपनी मांगों को लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे बोल करके। इस बीच बहुत सारा कोशिशें भी हुआ सुपरवाइजरों के तरफ से, ठेकेदारों के तरफ से, ऑफिसरों की तरफ से कि कैसे इसको दबाया जाए, कैसे इसको रोका जाए, कि हर कंडे अपनाने का कोशिश किए। फिर भी साथी लोग जो जिम्मेदार साथी लोग हैं, जागरूक साथी लोग हैं, समझदार साथी लोग हैं, ये सारी जगह से आने का कोशिश किए, आए भी। कई ऐसे मजदूर जो हैं साथी लोग नहीं पहुंच पाए, उससे हमारा कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मगर एक बात ज़रूर है कि भाई ये संघर्ष हमारा है तो इसमें भागीदारी भी सबकी होनी चाहिए। सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने अधिकारों के लिए आएँ और हमें हमारी जो मानसिकता है जो निकल के आया, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, कुछ मिला क्या, ये तमाम प्रकार की जो बातें चल रहा है, अगर इसी प्रकार का अगर हम लोग अपना सोच को अगर रखा रहते हैं तो हम 2008 से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों का मिनिमम वेजेस, बैंक अकाउंट से भुगतान, ईपीएफ, पीएफ, ईएसआई, वीकली ऑफ, साप्ताहिक छुट्टी, ये हमको नहीं मिल पाता। ये सब जो संघर्ष जोन है 2008 से लेकर के 11 तक के जोन है, आते आते फिर जोन है पहली बार पूरा छत्तीसगढ़ में जोन है नगरीय निकायों में जोन है ठेका मजदूरों को जोन है प्लेसमेंट कर्मचारियों का जोन है वो ईपीएफ कटना चालू हुआ, सेंट्रल पीएफ से। ये है भारत राज्य सरकार की तरफ से हमको तो एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी हम लोगों को नहीं मिलता। जो भी एक सामाजिक सुरक्षा जोन है जो शुरू से चले आ रहा है, जोन ईपीएफ और ईएसआई, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। राज्य सरकार हमको क्या देती है? राज्य सरकार तो हमको कोई सामाजिक सुरक्षा तो नहीं देती। देता है? नहीं देता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने हासिल की। मैं ये नहीं बोलता कि उस समय भी लोग जो हैं नकारात्मक सोच वाले लोग नहीं थे, मगर उनकी संख्या कम थी। फिर भी हम लोगों ने संघर्ष किए और जीते। अब जिनकी सोच अगर गंदा है, जिनकी सोच अगर नकारात्मक है, ऐसे लोगों के बारे में हम लोग क्या बोलें? उनका ये सोच है कि भाई इनको मिलेगा तो हमको मिल ही जाएगा, स्वतः सुपुर्द हमको मिल ही जाएगा। तो साथियों, स्वतः सुपुर्द जो है, स्वतः सब चीज़ नहीं मिल जाता बैठे बैठे। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, उसके लिए जूझना पड़ता है, उसके लिए जवाबदेही जिम्मेदारी लेना पड़ता है। और कुछ हमारे साथियों लोगों ने, बहुत से जागरूक साथियों लोगों ने अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही को पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से उन लोगों ने उसको निभाया। तभी जाकर के हम लोगों ने 31 जुलाई सफाई कर्मचारी दिवस को हम लोगों ने सफल बना पाए। मगर वहीं कई मजदूरों ने
हमको ठेकेदार ने चमकाया है, हटा देंगे, भगा देंगे, निकाल देंगे बोल करके बोले सुपरवाइजरों ने। कहीं कहीं पर ये भी जानकारी आया कि सुपरवाइजरों ने जो है, लोगों ने जो है, हालांकि उसको हमने कहीं ना कहीं जो है, जो शातिर किस्म के लोग जो हैं, मैं सभी सुपरवाइजरों को नहीं बोलता, मगर जो मानसिक रूप से जो दिवालियापन हो गया है, जिनको बस चाटुकारी करना है, ठेकेदारों का, अधिकारी का, ऑफिसरों का, उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो यहाँ तक के अफवाह फैला दिया कि लोग जो है, यूनियन जो लीडर है वो पैसा ले लिया है, 2 लाख रुपया ले लिया है, ऐसा आरोप पहले भी लगा है नायर साथी के ऊपर में। तो ये नया बात नहीं है। जब इनको लगता है कि आंदोलन को पूरा तरह से दबाना है, तो इस प्रकार का उन लोग शिगुफा छोड़ते हैं मजदूरों के बीच में, अफवाह फैलाते हैं ताकि ये संगठित ना हो, अपनी चीज़ों को लेकर के आगे ना बढ़े। जबकि वो लोग जानते हैं कि भाई अगर हम सफाई मजदूरों का अगर वेतन में बढ़ोतरी होगा, अगर नियमितीकरण होगा, श्रम सम्मान राशि मिलेगा, तो उसका लाभ हमको भी मिलेगा। ये सुपरवाइजर लोग जानते हैं, मगर अब जानबूझ के जो हैं वो करते हैं। तो ऐसे बहुत से जो लोग हैं जिनके ऊपर में दबाव रहता है, ठेकेदार का, ऑफिसर का, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो राजनीतिक रूप से जो शातिर है, जिनको बस चाटुकारी करना है, अपना घर एन केन पकड़ेन, इधर से आए पैसा, चाहे अटेंडेंस भर के आए, इधर से आए, उधर से आए, जैसा भी आए, मेरा अपना कारोबार चलना चाहिए। ये मानसिकता के लोग, इन लोग सुनियोजित ढंग से प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रचार करते हैं और पूरा ताकत लगाने का कोशिश करते हैं कि इनके आंदोलन जो है कमज़ोर हो। कई लोग तो हमारे बीच से ही जो है मुखिया साथी जो थे, जिम्मेदार साथी लोग, वो जाके सुपरवाइजर बनकर बैठे हैं। जो कल तक मजदूर हित की बात करते थे, कर्मचारी हित की बात करते थे, आज वो जा कर के ठेकेदार के गोदी में बैठे, उन लोग मजदूरों के साथ में, हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ में उनको डराने धमकाने का काम कर रहे थे। तो ऐसे लोगों के बारे में हम क्या बोले साथी, बताइए, जिनका मानसिक रूप से दिवालियापन हो गया है, न सोच न समझ। तो सामाजिक जिम्मेदारी नाम का भी कोई चीज़ होता है, वो अगर लोगों के अंदर में नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मानसिक दिवालियापन ही तो बोलेंगे, मानसिक रूप से विक्षिप्त ही तो बोलेंगे, जिनको कोई मतलब नहीं है समाज से, लोगों के हितों के बारे में। तो ये सारी बात। दूसरी बात कि इतने सालों में हम लोगों के बीच में कई नए मजदूर साथी लोग भी आए हैं। उनकी भागीदारी का क्या, उनकी जिम्मेदारी का क्या, उनकी जवाबदेही का क्या? तो ये सीधा सिंपल मामला है साथी। उसको साधारण भाषा में अगर हम लोग समझें या जानने का कोशिश किए, जो घर और मकान बनाया नहीं है और उसका लाभ मिले, तो उसका वो दर्द महसूस नहीं होगा जिसने वो घर को बनाया हो, निर्माण किया हो, मेहनत किया हो। वो तो सीधा सीधा आया है। हम लोग तो 35 रुपया, 45 रुपया, 50 रुपया, 55 रुपया रोजी से करते करते आए हैं, लड़े हैं, संघर्ष किए हैं, जूझे हैं, तब जाकर के वो चीज़ें आज हमको मिल पा रहा है। वो तो सीधा सीधा 11,000, 12,000 रुपया में आए हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होगा बाद में, जब वो भी
अपना सीनियरिटी पूरा करेंगे, अपने अवधि पूरा करते जाएंगे धीरे 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 धीरे, तो हम भी नया थे, नए से पुराने बने, तो उसी प्रकार का जो नए वर्कर आए वो भी नए हैं, अभी पुराने होंगे, तो वो थोड़ी ना शोषण से बच जाएंगे, उन लोग थोड़ी ना अत्याचार से बच जाएंगे, उनको भी आज नहीं तो देर सवेर आना ही पड़ेगा। तो ये एक समझ है। मगर हम लोग जो हैं, जो लंबे समय से आ रहे हैं, वो तो चीज़ों को समझते हैं, वो तो चीज़ों को जानते हैं। ये कोई एक दिन का चीज़ें नहीं है, लगातार देखो कब से लड़ते लड़ते आ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। कुछ मांगे वही है, कुछ नए हैं। अब सवाल जो है PFESI का नहीं है, अब सवाल है कि भाई हमारा सफाई कामगार आयोग कैसे बने, हमारा 21,000 26,000 सम्मानजनक वेतन निर्धारण कैसे हो, हमारा नियमितीकरण के सवाल हो, ये मुद्दा है। मगर फिर भी ऐसे मजदूर साथियों लोगों ने भी सहयोग दिया, अपने जिम्मेदारी को, अपनी जवाबदेही को निभाएं। उन लोग आए जो समझते हैं, मगर सारे लोगों का समझ एक जैसा तो नहीं होगा, मगर उन लोग आए, उसने अपनी भागीदारी निभाएं, और यही उनसे उम्मीद करते हैं। अगर हमारा बेहतर होगा, आज लड़ पाएँ तो आज उनको भी जो अभी जो मजदूर जो आए हैं, जो नए वर्कर्स आए हैं, जो नए मजदूर आए हैं, कर्मचारी लोग आए हैं, सफाई मजदूर आए हैं, उनको भी PF मिल रहा है, उनको भी ESI मिल रहा है, उनको भी छुट्टी मिल रहा है, उनको भी न्यूनतम वेतन मिल रहा है। तो मजदूर आंदोलन में, खासकर श्रमिक आंदोलन में बीच का रास्ता नहीं होता है साथी। इसको हम लोग तय कर ले और समझ बना ले, चाहे तो इस पार या तो उस पार। आप शोषण करने वालों के साथ में खड़े हो जाइए या शोषण के खिलाफ लड़ने वाले के पक्ष में खड़े होइए। ये सवाल मैं आप लोगों के ऊपर में छोड़ता हूँ। आपका विवेक क्या बोलता है? क्या हमारी मांग गलत है? क्या हम जो बात बोल रहे हैं वो गलत है कि हमारा सम्मानजनक वेतन निर्धारण नहीं होना चाहिए, हमारा नियमितीकरण नहीं होना चाहिए, हमारे लिए आयोग नहीं बनना चाहिए? तो ये जब मांग है, ये जो समस्या हमारी है, तो हमें ही तो जवाबदेही, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। क्या इसकी जिम्मेदारी जो 50,000, 60,000, 70,000 रुपया जो ले रहे हैं, जो ऑफिसर है, जो लाखों करोड़ों रुपये जो ठेकेदार कमा रहे हैं, जो पीछे के दरवाजे से जो सुपरवाइजर लोग जो कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो थोड़ी ना हम लोगों के बारे में सोचेंगे। वो क्यों सोचेंगे हमारे बारे में, हमारे बेहतरी के बारे में? हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए ये जिम्मेदारी भी हम सभी लोगों का है। तो जब भी हम ऐसे आह्वान करें, जब भी ऐसे अपील करें, आप लोगों से अनुरोध करें, तो आप सभी लोगों को पूरी ताकत के साथ में आना पड़ेगा और उसमें सहयोग भी देना पड़ेगा, तन मन धन से, क्योंकि ये लड़ाई हम सभी का है और हम सभी लोगों ने लड़के जो चीज़ें हासिल किए हैं वो एक साथ लड़के लिए हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ये तमाम चीज़ों से उसको कोई लेना देना नहीं, मगर बहुसंख्या लोग यही चाहते हैं, यही सोच, यही समझ है कि भाई हमारा समस्याएं दूर हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारा भी जीवन बेहतर हो, सम्मानजनक हो, हमें भी समानता से, सम्मान के साथ में जीने का हक है, अधिकार है। इतनी ही बात आप लोगों के साथ में कहना था। आप सभी लोगों का सहयोग मिला, सहयोग किए,
तन मन धन से किए। और इस बीच हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बैठेंगे, बातचीत भी करेंगे कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को लेकर के हम लोग नगरीय प्रशासन मंत्री से भी मुलाकात करें, स्थानीय विधायक सांसदों से भी हम लोग मुलाकात करें, बातचीत करें, हमारी समस्याओं को स्पष्ट रूप से रखने का कोशिश करें। नगरीय प्रशासन मंत्रालय से भी जाकर के हम लोग बात करें, संयुक्त संचालनालय में जाकर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो काम बहुत सारा है साथी, और हम सब लोगों के बीच में हमारा जाना भी संभव नहीं है। इसलिए हम लोग वार्ड जोन स्तर पर मुखिया साथी नियुक्त करने का कोशिश करते हैं कि वो बातचीत करे, चर्चा करे, आपको तक जानकारी पहुँचे। और अभी के जो समय में सबसे जो सुविधाजनक जोन है सोशल मीडिया है, इसलिए हम लोग आप लोगों को व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से भी हम लोग जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक चला जाए और इसका सही इस्तेमाल और सटीक इस्तेमाल हम लोगों को करनी चाहिए। इसलिए आप लोगों के साथ में गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है, जो भी हम लोगों को जो संदेश देना है या आप लोगों को संदेश देना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, तो हमारा समझ बढ़े। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, अनुरोध है, अपील है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल मनोज खोसले ऑफिशियल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कि तकरीबन 4 से 5-6 हज़ार वर्कर यहीं आसपास हम लोगों के दुर्ग जिला में, इससे भी ज़्यादा, दोनों को अगर मिलाएं, स्वच्छता दीदी को और प्लेसमेंट ठेका सफाई मजदूरों को मिलाएं तो कितने हैं। जबकि अन्य लोग जो हैं वो चैनल को देखते हैं, समझते हैं, मगर हमारा ही चैनल को अगर हम लोग खुद अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे तो कैसे बनेगा? तब तो कोई बदलाव नहीं आएगा, तब तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और दुनिया आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों को भी दुनिया के साथ में चलना है, हमको भी बदलना है, हमारा भी सोच और नज़रिया बदलना चाहिए। और यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारा समझ बढ़े। इतना ही बात आप लोगों के साथ में करना था। अगला संदेश निश्चित रूप से आप लोगों के तक में जाएंगे। हम लोग इस तमाम चीज़ों को लेकर के एक समीक्षा भी करेंगे, बैठक करेंगे, भिलाई में हो, चाहे कुम्हारी में हो, रिसाली में, कहीं भी हो। तो ये सारी चीज़ लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। और पुनः आप लोगों का हार्दिक आभार करते हैं, जिन साथी लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, हाल ही को नहीं आए मगर पीछे से सहयोग किए, उनका समर्थन रहा, सहयोग रहा। लोग बोले भी कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, हम सब लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने भी सहयोग किए, जो भी लोग थे, अच्छे लोग थे, समझदार लोग थे, नेक लोग थे, उन लोगों ने सहयोग किए, उसके लिए भी हम लोग हार्दिक आभार उनके प्रति में व्यक्त करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आगे भी आप लोगों का सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। और कोशिश करें तमाम साथियों से कि जो गलतियां इस बार हुआ है, ये गलती ना हो, और हम पूरे ताकत के साथ में हम अपनी अगली रणनीति के तहत जो भी रणनीति बनेगा उसमें हम लोग पूरी ताकत के साथ में हम लोग आए और हमारी जो संघर्ष है उसको आगे बढ़ाएं और अपने अधिकारों को लेने के लिए हम जवाबदेह और जिम्मेदार बने और अपने अधिकारों को हम लें। इतनी ही बातें आप लोगों को करना था साथी। पुनः आप लोगों को आभार करते हैं, व्यक्त करते हैं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।